आज सीएम भूपेश बघेल सुकमा दौरे पर रहेंगे। सीएम दंतेवाड़ा से 12 बजे सुकमा पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की सीएम शुरुआत करेंगे, तो वहीं विवेकानंद युवा शक्ति परिसर में जिला ग्रंथालय के साथ करोड़ों के विकास कार्यों की वो सौगात देंगे। साथ ही सीएम मिनी स्टेडियम में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो सर्व आदिवासी समाज के नए भवन का भी सीएम आज लोकार्पण करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल सुकमा दौरे पर रहेंगे। सीएम दंतेवाड़ा से 12 बजे सुकमा पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं खबर रायपुर से, जहां रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। आपको बता दें, आरबीआई से 1000 करोड़ का कर्ज अब सरकार लेगी। अब तक 18,350 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। वहीं 1000 करोड़ के कर्ज को सरकार 7 साल में चुकाने का प्लान बना रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर कर्ज लेने वाली है। आरबीआई से 1000 करोड़ का कर्ज सरकार लेगी। वहीं बात करें अब तक 18,350 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है, जिसे 7 साल में चुकाने का सरकार का प्लान है। भारत सरकार खुद कर्ज लेने के लिए बोल रही है, वो पहले उनको सुझाव दे। भारत सरकार क्यों, मतलब जो हमारे जीएसटी का पैसा है उसके अगेंस्ट वो कर्ज लेने के लिए बोल रही है भारत सरकार। और ये श्रीमान जी कहते हैं कि कर्ज ले रहे हैं, तो इसी कहते हैं राजा मारे रोन न दे। मतलब दूसरे तरफ आप कहते हैं कर्ज लो, एक तो बोलता है मत लो। तो एक मुंह में बात करना चाहिए, दो मुंह में बात कैसे करते हैं लोग। ये सरकार कर्ज में डूबी हुई सरकार है। ये सरकार खाली उधार लेकर घी पीने वाली सरकार, और इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार तो कि अब हम 5 साल के लिए आए हैं, तो 5 साल कैसे हम काट लें और अच्छे से काट लें, अपनी सुख सुविधा के साथ में काट लें। सरकार की सिर्फ ये चिंता है, सरकार की जनता की चिंता नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप पड़े हैं, अवरुद्ध पड़े हैं। कहीं कोई गांव में से लेकर शहरों तक एक ईंट नहीं रखी जा रही है, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता सिर्फ अपने ऐशो आराम की है, अपनी राजनीति। वहीं छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर भूपेश सरकार पर हमला बोला है। रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट करने वाले अपराधियों को खुली छूट है। सत्ता संरक्षित अपराधियों के आगे पुलिस बेबस और जनता लाचार है, और मुख्यमंत्री गहरी नींद में है। इधर रमन सिंह के आरोप पर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह अपने कार्यकाल के अपराधों के आंकड़े भूल गए हैं। तो रमन सिंह और जोगी दोनों की जुगलबंदी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में देखा। अभी जाति प्रमाण पत्र जब निरस्त हुआ, उस समय भी रमन सिंह का जो प्यार है वो छलकता रहा कि एक नकली आदिवासी के लिए बोलो, इसको तो लड़ने देना चाहिए था। और उसी कारण से, क्योंकि उसको अपने बदौलत तो जीते नहीं थे, वो जिसके कारण से जीते थे उसके बारे में बार बार बोल रहे थे। आज उसी पार्ट 1 बोलते हैं और हमको पार्ट 2। अरे आपकी जुगलबंदी उनके साथ थी 15 साल तक, पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है। और भूल गए जीरम घाटी को, भूल गए ताड़मेटला को, भूल गए डकैती जितनी हुई रायपुर राजधानी में, हत्याएं जो हुई उसके शासनकाल में, उसको भूल गए। और आज जो बात कर, आंकड़े निकाल के देख लो। अभी कल ही हमारे पुलिस को दूसरा रैंक दिया गया है। अपराध घटित होते हैं, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जितने जल्दी उन अपराधियों के अपराधी पकड़ने का काम छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया है, उसमें इस कारण से रैंकिंग में हम दूसरे स्थान पे हैं पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में बयानबाजी से अलग अब टोटके की सियासत भी होने लगी है। बलरामपुर के रामानुजगंज में हमेशा एक दूसरे पर हमलावर रहने वाले बृहस्पत सिंह और राम विचार नेताम एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जहां कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने राम विचार नेताम पर बड़ा आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि राम विचार नेताम ने बकरे की बलि देकर मिर्च से हवन पूजन कराया ताकि उनकी मौत हो जाए और वे खुद विधायक और फिर मुख्यमंत्री बन जाएं। दरअसल रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह धूमर खोला गांव के दौरे पर थे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेताम जी मना रहे हैं कि बृहस्पति किसी तरह से मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए और हम फिर से विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। आप सबका आशीर्वाद बना के रखिएगा ताकि उसका यज्ञ जो है ऐसे तांत्रिक यज्ञ न काम करे। नेताम जी मना रहे हैं कि बृहस्पति किसी तरह से मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए और हम फिर से विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। आप सबका आशीर्वाद बना के रखिएगा ताकि उसका यज्ञ जो है ऐसे तांत्रिक यज्ञ न काम करे। विचार नेताम जी अपने सहयोगियों के माध्यम से एक सिंदूर नदी किनारे यज्ञ कराया है, जिसमें यज्ञ में 7 बकरे की रात में बलि दी गई है और हवन में मिर्चे से हवन कराया जा रहा था। और जो बताया उनके विश्वास सूत्रों से जानकारी मिला है कि अपने विरोधी यानी मुझे, मैं उनका विरोधी राजनीतिक होने के नाते मुझे मेरे मरने की, मेरी एक्सीडेंट होने का, मेरा नुकसान करने का उन्होंने यज्ञ कराया और अपने खुद चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने महायज्ञ कराया है। और मैं इसलिए आज जनता के सामने इस बात का खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घुर नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा के गीदम नगर में बने नवा गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में कपड़ा फैक्ट्री रोजगार का हब बनेगी। सीएम ने कहा कि देश और विदेश में जिले का प्रचार और प्रशंसा भी हो रही है। घुर नक्सली क्षेत्र में इतनी बड़ी कपड़ा फैक्ट्री से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। हमारा प्रयास है कि इस तरह की 4 और नई फैक्ट्री दंतेवाड़ा में खुले। डेनेक्स जैसे कपड़ा फैक्ट्री रायपुर में भी नहीं है। उद्घाटन के बाद सीएम ने फैक्ट्री का अवलोकन किया। उन्होंने फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं से चर्चा भी की, जहां महिलाओं ने डेनेक्स जैकेट और सीएम भूपेश की तस्वीर बनी टी शर्ट भी सीएम को गिफ्ट की। दंतेवाड़ा में 614 करोड़ 18 लाख रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य हुआ और बहुत सारे कार्यों की और भी स्वीकृति दी गई। मतलब आज दंतेवाड़ा जिले के इतिहास में एक दिन में इतने राशि की कभी लोकार्पण और भूमि पूजन नहीं हुआ था जो आज हुआ है। तो रोजगार से जोड़ने का काम यहाँ बहुत तेजी से दंतेवाड़ा जिले में किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दंतेवाड़ा जिले में थे। उसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे उसके बराबरी लाने की हमारी कोशिश है। उसमें एक प्रयास जो चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। वहीं दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। वहीं माता से प्रदेश की खुशहाली के लिए सीएम ने आशीर्वाद मांगा। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मां दंतेश्वरी के दर पर सीएम पहुंचे, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। वहीं दूसरी तस्वीर में बच्चों को दुलार करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए। तीसरी तस्वीर में जमीन पर बैठकर सीएम ने खाना खाया। वहीं परंपरागत तरीके से सीएम का स्वागत किया गया। चौथी तस्वीर में हम देख सकते हैं। तो मां दंतेश्वरी मंदिर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने मां के दर्शन करे। उसके बाद उन्होंने बच्चों को दुलार करते हुए भी तस्वीर हम देख सकते हैं। बच्चों को दुलार करते हुए सीएम नजर आए। वहीं परंपरागत तरीके से सीएम भूपेश बघेल का वहां स्वागत किया गया। बालोद की नर्रा ग्राम पंचायत में शहीद छगन कुलदीप के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने से पहले जब मंत्री अनिला भेड़िया आयोजन स्थल पहुंची तो प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई थी, जिसे देखकर मंत्री अनिला भेड़िया ने नाराजगी जताई। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशासन की सुस्ती पैरी गांव में शहीद प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में देखने को मिली थी, जिसको लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों को जमकर फटकारा था। छगन कुलदीप को सादर नमन भी किया, श्रद्धांजलि भी दिया। उनके परिवार वालों से भी मिला और ग्राम वालों से भी मिला। जानने का अवसर मिला कि यहाँ काफ़ी लोग फोर्स में गए हैं
सुरक्षा बल में गए हैं। अंदर का गांव है, लेकिन ये जज्बा देश प्रेम का, प्रदेश प्रेम का बहुत अच्छी बात है। और मैंने सब नौजवानों से निवेदन भी किया, पालकों से भी निवेदन किया कि इस प्रकार संस्कार की शिक्षा अपने आने वाली पीढ़ी को दें, ताकि हमारा देश, हमारा प्रदेश खुशहाल रह सके। छत्तीसगढ़ के दिवंगत मंत्री डीपी धृतलहरे की बहू और 9 साल की पोती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआत जांच में अवैध संबंध में हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोनों की लाश शनिवार देर रात उनके घर के बेड के अंदर मिली है। हत्यारे ने उनके शव को पलंग के कबर्ड में डाल दिया था। परिवार खम्हारडी इलाके के सतनाम चौक का रहने वाला था। खम्हारडी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। और मैं हमेशा रायपुर में रहते थे, तो हमेशा मेरा गांव आना जाना लगा हुआ रहता था। मैं उनको छोड़ के गांव जाता था, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता के अपना काम करके वापस आता था। वैसे ही सामान्य प्रक्रिया के हिसाब से मेरा वहाँ खेती बाड़ी का काम था, उसके लिए मैं वहाँ गया था। मेरे से व्यक्तिगत किसी को तो दुश्मनी नहीं है अभी तक। अगर दुश्मनी होता तो मेरे को पता चल जाता, लेकिन अगर कोई अंदर से कहीं रहा होगा तो मुझे आइडिया नहीं इस बारे में। मृतिका है जो आपकी पत्नी थी, उनके परिवार वाले आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ससुराल पक्ष का की भूमिका तो नहीं है। पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक अलग चीज़ होती है सर, लेकिन ऐसा कभी ऐसा स्थिति नहीं आया। मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मैं भी उसका रखता था। वहीं खम्हारडी दोहरे हत्याकांड मामले में अब सियासी हलचल भी देखी जाने लगी है। बीजेपी नेता नंद कुमार साय थाने पहुंचे और हत्याकांड की उन्होंने जानकारी ली। हालांकि अभी तक मामले में कोई भी बड़े तथ्य सामने नहीं आए और पुलिस जांच में जुटी हुई है। पारिवारिक रंजिश लग रहा है और इसमें हमारी टीमें लगी हुई है। 2 लोग हिरासत में हैं जो संदेही हैं, उनसे पूछताछ जारी है और इसमें कार्रवाई चल रही है और जल्दी से इसका खुलासा होगा। पूछताछ में कुछ तथ्य आए हैं, उसकी तस्दीकी चल रही है। तस्दीकी के बाद इसमें एनालिसिस करके एक अन्य व्यक्ति के फरार होने की, उसके भी घटनास्थल के आसपास देखे जाने की सूचना है, उसके संबंध में पूछताछ जारी है। वहीं खबर दंतेवाड़ा से है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई। आपको बता दें 40 लोग हादसे में घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुआकोंडा थाने के पास ये भिड़ंत हुई, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो सभी लोग सीएम की सभा के लिए जा रहे थे, तभी ये सड़क हादसा हो गया। वहीं हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बेकाबू ट्रक ने खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 40 से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए हैं। सभी ग्रामीण सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। वहीं कुआकोंडा थाना के पास ये हादसा हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक बेकाबू ट्रक आया और एक खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में एक की मौत हो गई। वहीं 40 से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मरवाही ब्लॉक के गांवों में नल जल योजना की हालत बद से बदतर है, जहां पीएचई विभाग द्वारा बनाए गए ओवरहेड टैंकों में पानी तक नहीं है। ग्राम पंचायत सेखवा में 3 साल पहले सड़कें खोदकर पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन पानी की सप्लाई अब तक नहीं की गई। नतीजन ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पीएचई विभाग ने अब तक पंचायत को वाटर ओवरहेड टैंक का हैंडओवर नहीं किया है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। परासी पंचायत में सालों बाद पानी की सप्लाई हुई, लेकिन कुछ दिन में ही बंद हो गई। मामले में कलेक्टर ने गर्मी से पहले समस्या का समाधान करने की बात कही। नल जल योजना से संबंधित इस समस्या को कुछ लोगों ने सामने लेके आया है। हम पीएचई के माध्यम से, सीओ जनपद के माध्यम से एक बार ही उसका फील्ड में वेरिफिकेशन करवाते हुए, यदि कहीं सुधार की आवश्यकता है या हो सकता है कि टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो, तो आने वाले 2 महीने में सभी नल जल योजनाओं को सक्रिय करवाने की कोशिश।
वहीं राजधानी रायपुर में लोगों को एक बार फिर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह में ये दूसरी बार है जब पाइपलाइन मरम्मत के कारण शहर में पानी की सप्लाई बाधित है। दरअसल उद्योग भवन के पास ही राइजिंग मेन पाइपलाइन अचानक क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से मेन पाइपलाइन से जुड़ी 6 टंकियों में पानी नहीं भरा जा सका। तो राजधानी रायपुर में लोगों को एक बार फिर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। उद्योग भवन के पास की राइजिंग मेन पाइपलाइन अचानक क्षतिग्रस्त होगी, जिसकी वजह से पानी सप्लाई नहीं हुआ। किसी ने सच ही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत धमतरी जिले में सफल साबित होती दिखाई दे रही है। दरअसल एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर का संचालन कर रहे हैं। एल.के. साहू ने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद फ्रीडम इंडियन आर्मी एंड पुलिस फिजिकल ट्रेनिंग नाम से ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करी। इस एकेडमी की जिले में 4 अलग-अलग शाखाएं हैं, जहां युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के ट्रेनिंग सेंटर में 1 या 2 नहीं बल्कि 11 युवाओं का चयन आर्मी के लिए हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जिले के किसी ट्रेनिंग सेंटर से इतने युवाओं का देश सेवा के लिए आर्मी में चयन हुआ, जिसके बाद इस ट्रेनिंग सेंटर की जिलेवासियों ने तारीफ की। इंडियन आर्मी एंड पुलिस फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग संचालित करें रुद्री से। उसमें 4 ब्रांच अलग अलग डाले हुए हैं अभी, भखारा, पोटियाडी, कुरुद और गुरूर में। तो इन सभी जगह से 5 अपना रुद्री ब्रांच से और 6 भखारा ब्रांच से अभी सिलेक्टेड हुए हैं, जिसमें से 2 स्पोर्ट टीचर हैं और 9 लोग सीआरपीएफ में सिलेक्टेड हुए हैं। तो धमतरी जिला में पहली बार है जो निःशुल्क कोचिंग करने के साथ साथ में 11 लोग का सिलेक्शन हुआ है। बड़े गर्व की बात है कि हमारे धमतरी जिले से लगभग 11 बच्चे सिलेक्ट होकर इंडियन आर्मी में गए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगा एल.के. साहू जी को, जिन्होंने इतना नेक काम किया। पहले देश के लिए रक्षा की, अब एक और पुण्य का काम और रक्षा का काम कर रहे हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इस एकेडमी में बच्चों को निःशुल्क सारी सुविधाएं, प्रशिक्षण दिया जाता है और वहाँ के जो प्रमुख हैं और उनके समस्त पदाधिकारियों की मेहनत रही कि वहाँ पर 11 हमारे बच्चों का चयन सीआरपीएफ जवान के लिए हुआ है। इनमें हमारे युवा साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि देश प्रेम और देश सेवा के प्रति उनकी जो भावना जागृत हुई और उनकी कड़ी मेहनत आज सफल हुई है और उन्होंने एक माध्यम जो देश सेवा का माध्यम चुना है, वास्तव में तारीफ के काबिल है। बेमेतरा की नवागढ़ विधानसभा के परसदा में प्रवेश के पहले पक्षी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय ये पक्षी महोत्सव 2 फरवरी तक चलेगा। दरअसल प्रवासी पक्षियों के आगमन को लेकर यहाँ ग्रामीणों में खासा उत्साह रहता है। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे भी प्रवासी पक्षियों के आगमन को लेकर इस इलाके को पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे थे। अपने इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने पक्षी महोत्सव की पहल की। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने पक्षी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। आपको बता दें कि 2 फरवरी को पक्षी महोत्सव के समापन पर सीएम भूपेश भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बर्ड फेस्टिवल हमारे प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है और हमारे डीएफओ साहब ने इसकी तैयारी की है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस स्तर में सोचा है और अपने नवागढ़ विधानसभा को चुना है कि प्रदेश स्तर में नया पहचान मिले और लोगों को यहाँ आने का अवसर मिले। यहाँ बहुसंख्यक प्रवासी पक्षी आते हैं। पिछले 2 साल से नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार बारिश अच्छा हुआ है और यहाँ उनका आगमन हुआ। वहाँ पे साइबेरियन पक्षी या बहुत से विदेशी पक्षी जो आते हैं लाखों की तादाद में और यहाँ प्रजनन करके अंडा देके अपनी फिर से वापस चले जाते हैं। यह बहुत ही मनोरम दृश्य होता है जो हमारे नवागढ़ विधानसभा में पर्यटन को बहुत बढ़ावा देगा और इसी बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही हमारे विधायक जी लगे हुए थे कि हमारे नवागढ़ विधानसभा में एक अलग पहचान बने क्षेत्र में कि यहाँ पर्यटन को बहुत ज़्यादा ही महत्व मिले। वहीं खबर पखानजूर से है, जहां ग्रामीणों ने जवान को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, कल नक्सलियों ने जवान को बीच बाजार गोली मार दी थी, जिसके बाद जवान शहीद हो गया और शहीद जवान को ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं एसपी, एसडीओपी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने जवान को श्रद्धांजलि दी। कल सलिया मुर्गा बाजार में नक्सलियों ने जवान को गोली मारी थी, जिसके बाद जवान शहीद हो गया और ग्रामीणों ने जवान को श्रद्धांजलि दी।
सीआरपीएफ जवानों में आपसी गोलीबारी की खबरों के बीच सीआरपीएफ आईजी डी प्रकाश का कहना है कि सिर्फ छुट्टी ना मिलने पर जवान आत्महत्या नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे की जान ले सकते हैं, बल्कि इसके पीछे और भी कई कारण होते हैं जिससे वो दिमागी रूप से परेशान होते हैं और इस तरह के कदम उठा लेते हैं। आईजी ने कहा कि कोशिश रहती है कि जवानों को समय पर छुट्टी मिल जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जवानों को तनाव मुक्त करने के लिए भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये बातें आईजी ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में शांति दौड़ के आयोजन के दौरान कही। आपको बता दें कि 2 दिन पहले केशलूर के सेड़वा में आपसी विवाद के चलते जवान ने साथियों पर गोली चला दी थी। पहले एक दुखद घटना हुई है सेड़वा में, हमारे 241 बटालियन का मुख्यालय है, जिसमें हमारे एक साथी जो दिमागी रूप से थोड़ा परेशानी में था, तो बहुत अफसोस की घटना हुई है जिसमें एक साथी हम खोए हैं और जो दिवंगत आत्मा है उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जवान की जो तनाव है उनको तनाव मुक्त करने के लिए भी हम तमाम कार्यक्रम योजना हम बनाए हैं। मुझे उम्मीद है हमारे जवान बिना किसी तनाव के जिस काम के लिए हम हथियार हाथ में उठाएं इस इलाका में शांति लाने के लिए, वो कराने में हम सफल हों। रायपुर की नगर सरकार को 1 साल पूरे हुए और इस मौके पर उसने सराहनीय पहल की। तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान के तहत महापौर समेत नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आम लोगों के बीच पहुंचे, ऑन स्पॉट लोगों की समस्याएं सुनी और शिकायत दूर करी। रायपुर नगर निगम की इस अनोखी पहल का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। स्थानीय सरकार को लोगों तक पहुंचाने के लिए रायपुर नगर निगम ने अपना अभियान तुहर सरकार तुहर द्वार शुरू किया हुआ है। इस अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को ऑन स्पॉट खत्म करने की कोशिश की जाती है और इसीलिए लगातार वार्डों में इस तरीके से शिविर लगने का क्रम जारी है, जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं के निदान के लिए और अलग अलग स्टॉल में अपनी समस्याओं को हल करा रहे हैं। और इस दौरान पूरे निगम के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं और साथ में आप देख पा रहे होंगे सारे जो पदाधिकारी हैं वो इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करते हैं। तो कोशिश ये है कि जो अधिकारी और सरकार है वो लोगों तक पहुंचे और उनकी समस्या हल हो। तो तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम का आज 5वां दिन है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि महापौर और उनकी टीम वार्ड में पहुंचकर लोगों की समस्या सुन रही है। हमारे साथ महापौर एजाज ढेबर है, उनसे बातचीत करते हैं। ढेबर जी, 5वां दिन है, क्या रिस्पांस मिल रहा है, किस तरीके की समस्या आ रही है? हम देख रहे हैं भीड़ काफी है, क्या समस्याएं भी हल हो रही है? देखिए, भीड़ तभी आ रही है जब लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। और आप जब एक शिविर करो, पहला शिविर, वहां से पता चल जाता है कि हमारा शिविर कितना सक्सेस है। पूरी ईमानदारी से, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे मजदूर कार्ड हो, चाहे पेंशन संबंधित हो, रोड हो, नाली हो, लाइट हो, सब काम यहाँ पर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तुरंत हो रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं हम लोग, तुरंत लोगों के काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो नगर निगम में जिन कामों के लिए मुख्यालय आना पड़ता था वो सारे काम अब ऑन द स्पॉट वार्ड में हल हो पा रहे हैं और यही इस पूरे कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें तुहर सरकार तुहर द्वार के तहत लोगों तक सरकार और नगर निगम की टीम पहुंच रही है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं खबर कवर्धा से है, जहां चिल्फी घाटी में ओस की बूंदें बर्फ की तरह जमने लगी हैं। आपको बता दें, चिल्फी घाटी में 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। वहीं जिले भर में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो जिले में 3 दिनों से हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और चिल्फी घाटी में ओस की बूंदें बर्फ की तरह जमने लगी हैं। वहीं चिल्फी घाटी में पारा लुढ़क कर 3 डिग्री तक पहुंच गया है।